हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एनसीटी 2025 की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत शानदार तरीके से कैसे तैयारी करनी है कि आप चाहे आईआईटी में पढ़ना चाहो, चाहे एनआईटी में, चाहे आरआई में, या फिर चाहे कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहो, कैसे वहाँ पर आप जो है एडमिशन ले पाओगे। तो जो तैयारी की सबसे बेहतरीन जो रणनीति हो सकती है, आज हम उसके बारे में यहाँ पर जो सही रणनीति है, जो बेहतर रणनीति है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये पूरा हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अभी कितना टाइम आपको बचना है, कितने महीने में क्या क्या आपका कवर हो जाना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत मज़ेदार सेशन है और आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। आप इसको लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को भी ज़रूर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीटी बोले तो एनसीटी कॉन्सेप्ट और एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर सही तरीके से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप एनसीटी 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चाहे आप बीए बीएड करना चाहते हो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड, सबकी तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके और ये तैयारी जो है आप कर सकते हो। अब इसका प्राइस भी आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार बात कर लेना, अगर कोई समस्या हो तो नंबर यहाँ पे दिया गया है। ये गुरुदेव बैच जो है, गुरुदेव बैच यहाँ पे लॉन्च हुआ है, इसमें आप यहाँ पर इनरोल होकर के और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से बेहतर कर सकते हो। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं सबसे पहले, तो हम यहाँ पे आपको बताया, आपने कई बार हमने बताया आपको कि ये जो चीज़ है आईटीपी का नाम आपने सुना है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। ये 4 साल का नया प्रोग्राम आया हुआ है और इसमें जब आप एडमिशन ले लेते हो तो ये कोर्स जो है 4 साल आपको करना होता है। और यहाँ पर आप बीए बीएड कर सकते हो, मतलब इसमें आपको बीए और प्लस बीएड दोनों की डिग्री यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है यहाँ पे। तो बीएससी इसमें बीएड साथ में मिल जाएगा आपको, ठीक है। बीकॉम प्लस बीएड मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके लिए मतलब यहाँ पर इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, आईटीपी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, एनसीईटी। और इस एग्जाम की तैयारी हम लोग करवाते ही हैं, उसमें जो है जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। और रही बात कि आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन से कोर्स कर सकते हो। तो अगर मान लो अभी 12th आप जो है बीए से मतलब यहाँ पे सॉरी, अगर आप 12th अभी आर्ट स्ट्रीम से पढ़ा है आपने, ठीक है, स्ट्रीम आप लेते हो, आपको पता है साइंस, आर्ट, कॉमर्स, ठीक है। तो अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करी है तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का कि आर्ट से पढ़े हो तो सिर्फ बीए बीएड ही कर सकते हो, फिर आपके पास ये ऑप्शन बंद हो जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम किसके बारे में, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से पढ़ा है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से अगर आप पढ़े हो तो साइंस वाले आप तीनों कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो बीए बीएड भी कर सकते हो, बीएससी बीएड भी कर सकते हो, आप बीकॉम बीएड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉमर्स से पढ़े हो, ठीक है, कॉमर्स से अगर आपने 12th किया है तो आप जो है साइंस तो नहीं कर सकते हो, मतलब बीएससी तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप बीकॉम कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप बीए बीएड भी कर सकते हो। तो ये रहे, मतलब साइंस वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन हैं। बीए जो है आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कॉमर्स से पढ़े हो तो बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। अब आगे आ जाते हैं, कुछ ये बेसिक बातें थी हमने बता दी आपको। अब आगे आते हैं और एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तैयारी के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आप समझ लो पहले, ठीक है। टाइम 180 मिनट आपको मिलता है, टोटल 640 मार्क होते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो अभी आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। 160 क्वेश्चन बनाने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो 16 चौको 64, 640 नंबर यहाँ पर आपको आ गए। टोटल आपको 81 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से 21 क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं, आपको छोड़ना होता है उसको, ठीक है। और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट जाता है और एक सही क्वेश्चन करने पे यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलते हैं। अब ये आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये सब कुछ आप जानते हो, पहले से पहले भी हमने वीडियो बनाया है इस पे पैटर्न पे, आप इसको समझते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पर मेन मुद्दा है क्या, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर अभी चर्चा करेंगे। अब ये जो है यहाँ पे ये हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि ये आपको पता चल सके कि पिछली बार जो एग्जाम का डेट था वो 12 जून था, लेकिन 12 जून को फिर टल गया था एग्जाम, इसके बाद हुआ था 10 जुलाई को। तो हम मान के चलेंगे कि इस बार भी आपको जून में तो एग्जाम देखने को मिलेगा, जून के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो अगर हम पूरा अगर देखें तो अभी दिसंबर का पूरा महीना बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है, ठीक है, फरवरी है, ठीक है, मार्च है आपके पास, फिर क्या है, अप्रैल है, इसके बाद आपके पास मई है, जून मान लेते हैं, जून के फर्स्ट वीक में मान लो आपका एग्जाम हो गया, ठीक है। तो जून को छोड़ देते हैं, तो टोटल आप देखो तो 3 और 3 कितने, 6 महीने अभी आपके पास बचे हुए, और ये 6 महीने पर्याप्त है, एकदम इनफ है तैयारी के लिए,
तो एनसीटी की तैयारी करिए, 6 महीने बहुत पर्याप्त है। अब इस तैयारी को कैसे आपको करना है, 6 महीने में कैसे आपको पूरा करना है, ये हम आपको एक एक करके यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी आप अगर आप 12th में पढ़ रहे हो तो 12th में आप डोमेन तो पढ़ ही रहोगे, इसकी चिंता अभी आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। इसकी चिंता अभी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर सब कुछ एक ही साथ लेकर के एक ही साथ अगर आप पढ़ना चाहोगे तो फिर आप यहाँ पे क्या कर जाओगे। देखो एक ही साथ आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो ना, तो आप धीरे धीरे स्ट्रेटेजी के साथ, स्ट्रेटेजी ही तो बता रहे हैं हम आपको, तो सही स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, ठीक है। तो सही स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, तो डोमेन आपको पता है कि डोमेन मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, आर्ट स्ट्रीम में पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है। तो आर्ट में वहाँ पर मान लो आप जैसे कि हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आप जियोग्राफी भी पढ़ रहे हो, आप जो यहाँ पर मान लो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, और आपको पता है कि एनसीटी में 3 डोमेन लेना होता है। अब ये 3 डोमेन आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप मान लो कि अपने स्कूल में भी पढ़ते ही हो, ठीक है, तो 12th में आप पढ़ ही रहोगे। साथ ही साथ यही से जो आपका जो ये डोमेन है, यही आपका एनसीटी का सिलेबस भी है। तो डोमेन का जो सिलेबस है वो वही है जो आप अपने क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो। तो क्लास 12th का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके यहाँ एनसीटी का डोमेन का है, तो दोनों तो ओवरलैपिंग हो गई। तो इसके लिए अभी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है कि आप डोमेन का जो है बड़े बड़े बुक्स ले आए अलग अलग, उसको जो है पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अभी आप चुप मार के क्या पढ़ो, एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ो, और एनसीईआरटी जो आपको अपने स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से ही सारे सवाल बनते हैं। हमने ज्योग्राफी का एक वीडियो भी बनाया, उसको जाकर के देखिएगा, उसमें जो है आपके जो 25 क्वेश्चन आए हैं, सारा का सारा जो क्वेश्चन है कहाँ से आया हुआ है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर से देखिएगा, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये जो डोमेन का सिलेबस आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। अब यही एनसीईआरटी तो आप अपने 12th क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो अगर ये सेम दोनों का सिलेबस है तो इसके लिए अभी हमको मारामारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब तक बोर्ड एग्जाम हो रहा है तब तक तो आप स्कूल में चुप मार के जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो। साथ ही साथ बस इतना कर सकते हो कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हो ना, जो स्कूल में टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, साथ में उसको घर पर भी आपके आ करके अच्छे से रिविजन करते रहो उसको। तो डोमेन का मान लो कि आज पहला चैप्टर पढ़ाया गया स्कूल में, उसको घर आकर के अच्छे से पढ़ाई करो। और साथ ही साथ एक चीज आप कर सकते हो, आप तैयारी में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हो पता है, आप PYQ नहीं देखते हो, आप PYQ नहीं देखते हो। अब आपको सर PYQ कहाँ से देखें, 1-2 साल तो एग्जाम हुआ है एनसीटी का, कहाँ से कितना PYQ लाएंगे, 2024 का जो है मिल जाएगा, 2023 का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 साल का भी मिल गया तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे किस टाइप का सवाल और कहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। हमारा तो पूरा उम्मीद है, पूरा हम जानते हैं, सवाल हम देखे हैं पूरा, ठीक है, आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से कि पूरा जो सवाल आता है, सारा का सारा सवाल, एक भी बाहर से सवाल आपको नहीं देखने को मिलेगा, सारा सवाल एनसीईआरटी के डोमेन है, तो मतलब एनसीईआरटी के बुक से आपको देखने को मिलेगा सारा सवाल। तो आपको इसके लिए कहीं पर मारामारी करना नहीं है, बस अगर PYQ देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो फैक्चुअल सवाल आ रहा है, मिलान करने वाले सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल रहे, किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, इसका पता आपको चल जाएगा, ठीक है। तो एकदम लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है डोमेन को, क्योंकि हर लाइन से सवाल बन सकते हैं। जब आप पढ़ोगे ध्यान से एनसीईआरटी का किताब, तो जब बार बार पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि भाई कहीं से भी उठा करके हर लाइन से सवाल बनाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। आपको बहुत अच्छे से पहले तो PYQ देख लेना। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो ना कि आप CUET का भी PYQ देख लो, क्योंकि CUET और NCT का डोमेन का सिलेबस दोनों का सेम है। तो CUET में आपको कई सारे पेपर मिल जाएंगे, क्योंकि CUET का पेपर अलग अलग डोमेन में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, सॉरी डोमेन हम बोले, अलग अलग शिफ्ट में हुआ था। तो अलग अलग शिफ्ट के पेपर उठाओगे तो कई सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी का कई सारा पेपर मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का, मैथ्स का, आप जिसका भी देखना चाहो, कई सारे पेपर आपके पास मिल जाएंगे। तो वो PYQ आप NCT का भी देखो और CUET का भी देखो। तो अभी के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जो भी पढ़ रहे हो, आप उसको पढ़ते रहो, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करना है, साथ में PYQ CUET का और NCT का दोनों का उठा लेना है और उसको भी पढ़ना है, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर ये हो गया। और लैंग्वेज के लिए तो लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया ही जा रहा होगा, मैक्सिमम स्कूल में आप जानते हो इंग्लिश हिंदी आप पढ़ते ही हो, तो आप इसके अनुसार देख लेना, आप जहाँ से भी पढ़ने वाले हो तो ये भी आपको स्कूल में पढ़वाया जा रहा होगा। बस इसके साथ करना क्या है, एक और चीज़, इसके साथ PYQ उठा लेना है आपको, और एक चीज़ और करना है कि PYQ उठा ले जैसे हिंदी, और इसके साथ जो ग्रामर का बुक आप पढ़ते हो ना, तो ग्रामर वाले पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे एग्जाम देते हो तो एग्जाम में ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ग्रामर पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो PYQ उठा लेना है और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करना, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते रहो। एक चीज़ यहाँ पे आती है GT, तो ये GT में आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मैथ्स, जनरल मैथ्स का सिलेबस देख लो, ठीक है, इस पर वीडियो बना हुआ है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस देख लो, उस पर भी वीडियो बना हुआ है। आप यहाँ पे जो है GK GS, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। और GK GS के तो रजनीश सर क्लास लेके आते ही रहते हैं, उसको देखते रहो, उसका
उसका नोट्स बनाते रहो। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है कि जो रीजनिंग, तो रीजनिंग भी हम आपको करा ही रहे हैं, तो इसका भी वीडियो बीच बीच में आता रहता है, मैराथन क्लास आता रहता है, उसको भी आप देखते रहो। और मैथ्स का जो है विकास सर करवा ही रहे हैं, जनरल मैथ्स, उसका भी वीडियो देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। हर जो भी क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक होता है वो भी हम आपको यहाँ पर बताते रहते हैं, तो इसके बारे में कोई चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब जो ये है जीटी, तो जीटी का टेंशन छोड़ दो, क्योंकि यूट्यूब पर हम सारा कुछ यहाँ पे करवाने ही वाले हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। जीटी का पूरा यहाँ पर क्लियर आपको हो जाएगा, पिछले साल भी हमने करवाया है, सब कुछ फ्री में जो है हुआ है यूट्यूब पे। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कोई आपको अलग से बुक जो है नहीं मतलब खरीद के ला पाओगे कि उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाए, बहुत दिक्कत होगी इसके लिए। तो आपको क्या करना है, पिछले साल का, ठीक है, विकास सर का पूरा वीडियो जो है अपलोडेड है इसी चैनल पे, तो वहां से जाकर के इसका आप फायदा उठा सकते हो। और इस साल भी सारा जो है होगा क्लास, इस साल भी लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, तो वहां से टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका हो जाएगा। तो अभी के लिए तो आप इतना करो, अभी जब शुरुआत कर रहे हो तो आप ये अपना करते रहो, PYQ के साथ ये करते रहो। इतना भी अगर आप कर ले रहे हो बोर्ड एग्जाम आने तक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका पता है कि फरवरी मार्च में आ जाता है, ठीक है, मतलब एग्जाम हो जाता है लगभग फरवरी के आसपास, तो बोर्ड एग्जाम आपका हो गया। अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ अगर आप ये दोनों तैयार कर लेते हो ना, तो ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है तैयार करने के लिए, आप आराम से इसकी भी तैयारी कर सकते हो, उसके लिए आपके पास इनफ टाइम रहेगा। तो वो हमारे यूट्यूब से आपको सब कुछ ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तैयारी हो जाएगी आपकी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमको वीडियो क्लासेस प्रॉपर ढंग से, PDF जो है आपका टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिल जाए, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा क्लास आपको विकास सर ले रहे हैं पेड क्लासेस में, तो वहां से आकर के तैयारी कर सकते हो। तो ये आप बाद में भी कर सकते हो, इसको आप अभी छोड़ दो। अगर आप मतलब अगर सिर्फ आपको करना है कि नहीं हमको सिर्फ जो है खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, तो इसको थोड़ा लेट में करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप ये दोनों अच्छे से कर लो। लेकिन अगर आप पेड क्लास में आकर के अगर आते हो तो वहां पर सारी चीजें आपको करा दी जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये रही बात तैयारी से रिलेटेड, और बेहतरीन रणनीति है। एक चीज कभी मत छोड़ना, PYQ को छोड़ करके तैयारी कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। PYQ पहले देख लो, उसको साथ में रखो, ठीक है। PYQ इज द की, ठीक है, उसको हमको रखना है अपने साथ, और उसी के साथ आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। और एक क्वेश्चन हमने बता ही दिया, डोमेन में आपको यहाँ पर 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बनाने होते हैं। पीछे हमने बोल दिया था 25 क्वेश्चन, बट 28 में से 25 क्वेश्चन बनाते हैं डोमेन में, ठीक है। और ज्योग्राफी का इसका हमने सोल्यूशन करवाया है, जाकर के एक बार देख लीजिएगा। और सेक्शन 1 में लैंग्वेज में आपको जो है यहाँ पर 23 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन बनाने हैं। और इधर अगर देखो यहाँ पर सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, तो इसमें 28 में से 25 क्वेश्चन, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना है यहाँ पे 23 में से 20 क्वेश्चन बनाने, ठीक है। तो पूरी जो सबसे बेहतर जो रणनीति हो सकती है तैयारी की, वो हमने आपको बता दिया। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, तो बोर्ड एग्जाम के साथ भी तैयारी करी जा सकती है, वो भी आराम से करी जा सकती है, ठीक है। तो पूरा हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। और भी कोई सवाल हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लाइट थोड़ी यहाँ पे कट गई है इस मोहल्ले में, इसलिए जो है थोड़ा दिक्कत आ गया था बीच में, फिर भी आप इसको मैनेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।